हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल ट्रैकिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके सामने लेके आए हैं टैक्स की एक और बात। अगर आप बड़े ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपके घर आ सकता है इनकम टैक्स का नोटिस। ध्यान रखें इन 6 बातों का, नहीं तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, अगर आप कैश में बड़े ट्रांजैक्शन कर सकते हैं तो ये आपको परेशानी में डाल सकता है। बैंक में पैसा जमा करने, म्यूचुअल फंड में निवेश करने या क्रेडिट कार्ड का ज़्यादा बिल भरने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। दोस्तों, अगर आप कैश में बड़े ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको इसकी जानकारी आयकर विभाग को देनी होगी। आज हम आपको ऐसे 6 बड़े कैश ट्रांजैक्शन के बारे में बता रहे हैं जिससे कि आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आप सबसे अपील करता हूं कि जो लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे दोस्त मेरे ऐसे हैं जो वीडियो तो देख लेते हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि हमारे सारे नए वीडियो का अपडेट्स आप तक समय से पहुँच सकें। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि वो 6 बड़े ट्रांजेक्शन्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है 10 लाख से ज़्यादा की एफडी करने पर। अगर आप एक साल में 10 लाख से ज़्यादा की एफडी करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। भले ही वो पैसा आपने एक बार में जमा किया हो या कई बार में, या फिर आपने वो पैसा कैश में जमा किया हो या डिजिटल तरीके से, बट आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये पूछ सकता है कि आपके पैसे का स्रोत क्या है। इसलिए दोस्तों, आप एफडी में एक साल में 10 लाख से ज़्यादा पैसा न जमा करें। अगर आप जमा भी करते हैं तो इसको आप चेक के थ्रू करें। दूसरा पॉइंट है बैंक अकाउंट में ज़्यादा कैश जमा ना करें। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी बैंक में एक साल में 10 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश जमा करता है तो आपको बैंक को और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दोनों को सूचना देनी होगी कि आपकी आय का स्रोत क्या है, या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे नोटिस भेजकर ये आपकी आय का स्रोत पूछ सकता है। तो दोस्तों, एक साल में 10 लाख से ज़्यादा का कैश ट्रांजेक्शन अपने अकाउंट में ना करें। तीसरा पॉइंट है क्रेडिट कार्ड के बिल का नगद भुगतान करने पर भी हो सकती है आपको परेशानी। दोस्तों, अगर आपके क्रेडिट कार्ड का बिल 1 लाख से ज़्यादा है और आपने उस 1 लाख के बिल को एक बार में कैश में जमा कर दिया है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है और आपसे पूछ सकता है कि आपके पास इतना कैश कहाँ से आया। अगर इसके अलावा भी अगर आपने पूरी साल में अपने क्रेडिट कार्ड के 10 लाख का बिल कैश में जमा किया है तो भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपना आईटीआर भरने के टाइम पर इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको रिटर्न में देनी होगी, या आप अपनी बैंक या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पूर्व में भी इसकी सूचना दे सकते हैं। चौथा पॉइंट है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे नगद में देने में। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उसकी कीमत 30 लाख से ज़्यादा है और आप 30 लाख से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन कैश में करते हैं तो इसकी जानकारी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार आयकर डिपार्टमेंट को भी देगा और आयकर डिपार्टमेंट आपसे नोटिस भेज के इस आय के स्रोत के बारे में पूछ सकता है। 5वां पॉइंट जो ध्यान देने वाली बात है वो है कि अगर आप शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं और वो पूरा का पूरा पैसा आप कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपके परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में, डिबेंचर्स में या ऐसे किसी भी इंस्ट्रूमेंट को अगर आप खरीदते हैं और जिनकी कीमत 10 लाख से ज़्यादा है और ये लेन देन आप नकदी में करते हैं, मतलब कैश में करते हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे ज़रूर पूछेगा कि आपके पास पैसे का स्रोत क्या है। तो शेयर मार्केट में एक साल में 10 लाख से ज़्यादा का कैश ट्रांजैक्शन ना करें। छठा और लास्ट पॉइंट ये है कि आप 2 लाख से ज़्यादा का नगद गिफ्ट ना लें। सेक्शन 269 ST के अनुसार अगर कोई व्यक्ति 2 लाख से या उससे अधिक कोई भी गिफ्ट कैश में लेता है तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी, यानी कि पेनल्टी उस पर लगाई जाएगी जो ये गिफ्ट ले रहा है, ना कि उस पर जो इस राशि का भुगतान कर रहा है। इसलिए अगर आप 2 लाख से अधिक का कोई भी गिफ्ट ले रहे हैं तो आप इसको बैंकिंग सिस्टम के ट्रांसफ़र के हिसाब से ही लें, यानी कि अकाउंट पे ही चेक ले लें या अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट बनवा लें या अदर्स बैंकिंग सिस्टम के हिसाब से इसको ले लें, वरना आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे सवाल पूछ सकता है। अगर कोई व्यक्ति सेल्फ चेक के माध्यम से भी ये कैश ले रहा है या ये गिफ्ट ले रहा है तो भी उसको कैश ट्रांजैक्शन के रूप में ही माना जाएगा और उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी। तो दोस्तों, आपको इन 6 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर आप इनमें से कोई भी बात को चूकते हैं तो आपके घर इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद।